आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज इस सुबह और खास तौर से इस एक नई जिंदगी के स्पेशल प्रोग्राम में। जी बिल्कुल, अ वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स टू एक नई जिंदगी। और आज हम लेकर आए हैं हमारा रीजनल स्पेशल एपिसोड और आज का हमारा रीजन ऑफ फोकस है राजस्थान। तो दोस्तों, राजस्थान से ही हम आपके लिए सच्ची कहानी और गीत लेकर आए हैं। और साथ ही दोस्तों, दिस इज़ द गुड फ्राइडे वीक, द पैशन वीक। और आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर ने आपके लिए एक उत्तम योजना बनाई है जिसे आप प्रभु यीशु मसीह में रिसीव कर सकते हैं। यस, गॉड हैज़ अ परफेक्ट प्लान फॉर यू which you can receive in and through the Lord Jesus Christ. हम बात कर रहे हैं that God has a plan for us and God has a plan for each one of us. And the most beautiful plan that God has for mankind, जिसके बारे में हम वचन में पढ़ते हैं। और दोस्तों, वो है यूहन्ना 3:16, जहाँ पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कुर्बान कर दिया, हमारे लिए कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ, परमेश्वर की ये योजना है आपके लिए और हमारे लिए कि हम उस पर विश्वास करें, उनकी कुर्बानी पर हम विश्वास करें और उनमें हम अनंत जीवन पाएं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पैशन वीक की और ख़ास तौर से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जगह तैयार करी अपने भवन में। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे दाग साफ करे और आज हम इसी बात के बारे में एक गाना सुनेंगे CNI चर्च कोटा की क्वायर के द्वारा, दिल के दाग को धोवे कौन। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बहाए अपने लहू के द्वारा उन्होंने हमारे लिए एक रास्ता तैयार करा और हमारे दागों को धोया। आइए हम सुनते हैं इस गाने को, और इस गाने को हमारे CBN प्रोड्यूसर विवेक ऑगस्टिन कोटा राजस्थान से लेकर आ रहे हैं। दिल के दाग को धोवे कौन, लहू जो की क्रूस से जारी, मेरे मर्ज को खोवे कौन, लहू जो की क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो की क्रूस से जारी। मेरे मर्ज का शाफी है, लहू जो की क्रूस से जारी, माफी को वो काफी है, लहू जो की क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो की क्रूस से जारी। वो है मेरे कर्ज का दाम, लहू जो की क्रूस से जारी। वो है मेरा खासी नाम, लहू जो की क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो की क्रूस से जारी। मेरी वो उम्मीद है खास, लहू जो की क्रूस से जारी। रास्ती का है कुछ लिबास, लहू जो की क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो की क्रूस से जारी। तो तकलीफ में है बना, लहू जो की क्रूस से जारी।
थैंक यू वेरी मच CNI चर्च क्वायर फॉर दैट ब्यूटीफुल सॉन्ग। बहुत ही मीनिंगफुल गीत है ये कि दिल के दाग को धोवे कौन, लहू जो कि क्रूस से जारी। और परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं और हमें सब अधर्मों से वो शुद्ध करने में विश्वास योग्य हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह योग्य हैं हमें हर पाप से शुद्ध करने के लिए। क्या आपने पापों से क्षमा पाई है? क्या आपने अपने बोझ को प्रभु यीशु मसीह को दिया है? दोस्तों, इन गीतों ने अगर आपको आशीषित किया है और शायद आपने इन्हें अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करना चाहेंगे तो प्लीज़ फील फ्री टू डू सो। ऐसा करने के लिए आप CBN इंडिया की वेबसाइट पर जाएं। हमारे वेबसाइट का एड्रेस है cbnindia.org/CBN special offers। और दोस्तों इसी के साथ नाउ इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम राजस्थान से ही आपके लेकर आए हैं सच्ची कहानी जो हम देखेंगे और परमेश्वर के वचनों से भी आशीष पाएंगे। सो स्टे विद अस, विल कम बैक सून। Hey parents, Superbook India will be live on Instagram और हमारे साथ जुड़ेंगे एक स्पेशल गेस्ट। This Easter, we are praying for all our lovely children for their bright future with God. So make sure you join us for a time of prayer at 10 a.m. on Superbook India Instagram. वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं पैशन वीक में प्रभु यीशु मसीह की जो हमारे पापों को धो देते हैं, और इसी सिलसिले में आगे चलते हैं और राजस्थान से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे क्या क्या कार्य कराए। जी दोस्तों, आइए आज की सच्ची कहानी में हम मुलाकात करें जेनेट से। इनकी कहानी से आप जानेंगे कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, वो हमें कभी नहीं छोड़ते हैं, कभी नहीं त्यागते हैं, और वो हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए उत्तम योजनाएं बनाई हैं। तो आइए दोस्तों, जेनेट से हम मुलाकात करें और उनकी सच्ची कहानी देखें जो आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे CBN प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन राजस्थान से। अगर आप भी स्टूडेंट लाइफ में भटक रहे हैं तो जेनेट रॉबिन्सन की कहानी आपके लिए अंधेरे में जैसे सूरज की किरण है। मैं जब 10th क्लास में थी तब मेरे 90% बने थे। उसके बाद जो ऑप्शंस आते हैं वो सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए आते हैं और सभी बच्चों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि क्या सब्जेक्ट लेंगे, आगे क्या पढ़ाई चूज़ करनी है, आगे क्या गोल है। बहुत से जने तो ऐसे होते हैं मेरी तरह जो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। उस वक्त में जब मैंने सबसे गाइडेंस ली तो सबने मुझे बोला कि साइंस जो सब्जेक्ट है वो शायद तेरे लिए बेस्ट रहेगा, तो वो सब्जेक्ट ले। जेनेट ने साइंस मैथ लेकर कड़ी मेहनत की और अच्छे मार्क्स से क्लास 12th पास तो कर ली, पर उनका मन इस सब्जेक्ट में नहीं था। मेरे 78 समथिंग अराउंड परसेंटेज उसमें बने और मैंने, जैसा कि सब बच्चे JEE मेंस का एग्ज़ाम देते हैं, मैंने भी दिया, बट मैंने कोई तैयारी से नहीं दिया था, तो जाहिर सी बात है सिलेक्शन नहीं होना था। बट मैंने इंजीनियरिंग परस्यू करने का नहीं सोचा, तो आगे अब क्या करना है वो बहुत कन्फ्यूजन था। तो मैंने बहुत से ऑप्शन सर्च किए, सोचा कि कंप्यूटर साइंस कर लेती हूँ, मार्केटिंग कर लेती हूँ। इन दोनों ऑप्शंस में मैं बहुत कंफ्यूज थी। उस दौर में जेनेट के घर वालों ने उन्हें हर एक चीज को प्रार्थना में रखने की सलाह दी। मेरी मम्मी और दादी ने हमेशा मुझे एक ही चीज़ बोली है कि दुआ करो, खुदा जो है वो अपने आप रास्ता निकालेगा। बस यही बात जो है मुझे मेरे घर वालों की काफ़ी मोटिवेट करती थी। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। तो उस दौरान मुझे एक आयत जो है वो हमेशा मेरे दिल में रहती थी, और वो आयत ये थी कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। बट समहाउ मैंने चूज़ किया BBA, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो मैंने यहीं के लोकल कॉलेज से किया। तब मेरे लिए बहुत से रास्ते खुले। मुझे पता चला कि साइंस मैथ्स के अलावा भी बहुत सी आगे चीज़ें हैं करने के लिए जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। तब जेनेट ने मार्केटिंग फील्ड चुना। तो जब मेरा मार्केटिंग फील्ड का इंटरेस्ट बना तो अब जाहिर सी बात है एकदम मैं नई थी, अकाउंट्स मेरे लिए बिल्कुल नया था। तो जैसा कि हम सबको सिखाया गया है, एवरीथिंग इज़ हार्ड बिफोर इट इज़ ईजी। तो अकाउंट्स जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगी मुझे स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन उसके बाद जब मेरा उसमें बेस बन गया तो मुझे उस पढ़ाई के अनुसार अकाउंट्स जो है वो अच्छे से आने लगी और उसमें भी अच्छे नंबर मेरे आने लगे। इस तरह जेनेट ने 2nd ईयर क्लियर कर लिया। अब उन्हें इंटर्नशिप करनी थी। उस दौरान मुझे एक इंटर्नशिप करने का मौका मिला
डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर। ये जो फील्ड है, इस फील्ड को लोग जो है काफ़ी परस्यू करते हैं आज के टाइम में, और काफ़ी फीस लगती है। जब मैंने इस फील्ड में इंटर्नशिप की तो खुदा का अनुग्रह मेरे पे इतना था कि मुझे सीखने के जो है वो पैसे मिले। फिर उसके बाद मुझे उन लोगों ने प्लेसमेंट दिया, तो मैं कंटेंट राइटर प्लेस्ड हुई वहाँ पे। ये जॉब के दौरान जो है मुझे इस फील्ड के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता चली, तो मैंने इसी चीज़ में आगे MBA करने का सोचा। आज जेनेट अपने करियर से खुश हैं और उनका कहना है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन हमको ये चीज़ मान के चलनी है कि जो भी फील्ड आप चूज़ कर रहे हैं, भले ही वो IIT है, भले ही वो नीट है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो आपकी लाइफ नहीं होनी चाहिए, वो आपकी लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए। एक चीज़ ये है कि हम जब 11th-12th में रहते हैं तो हमारी दुनिया वही हो जाती है। आप उस दुनिया से जब बाहर निकलोगे, कॉलेज में जाओगे, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, तब आपको ये चीज़ पता चलेगी हर फील्ड के अंदर आप एक्सेल कर सकते हैं, हर फील्ड के अंदर जो है वो आप आगे बढ़ सकते हैं। खुदा को जो है वो हमेशा आप बीच में रखिए। उनकी जो योजनाएं हैं वो हमारे लिए थोड़ी सी अलग होती है। हो सकता है आपकी योजनाएं आप अपने अनुसार सोच रहे हो, पर वचन कहता है तुझे अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं करना है, परंतु केवल खुदा पर भरोसा रखना है। जेनेट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, और आपने कितने सरलता से बताया कि प्रभु ने आपके लिए क्या क्या नहीं करा है। जी बिल्कुल, वी थैंक गॉड फॉर योर लाइफ। और आपकी तरह हमें भी अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे देना चाहिए, क्योंकि उनके प्लान्स और गाइडेंस हमारे लिए बेस्ट होते हैं। और परमेश्वर अपने वचनों में भी कहते हैं कि उन्होंने हमारे लिए जो योजनाएं बनाई हैं वो हानि की नहीं है, पर हमारी कुशल की हैं, टू गिव अस एन एक्सपेक्टेड एंड। तो हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और जो भी हमारे प्लान्स हैं उन्हें हम परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारे प्लान्स हैं वो हम परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। और जब परमेश्वर के हाथ में अपने प्लान्स को सौंपेंगे तो परमेश्वर, जो हमसे ज़्यादा समझदार है, हमसे ज़्यादा सामर्थ्य है, हमसे ज़्यादा उसने आगे के बारे में जानता है और पीछा देखा हुआ है, वो उस प्लान्स को सफल बनाएगा। मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक दफ़ा एक व्यक्ति एक कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहा था, और उसने कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा कि दो लोग काम कर रहे हैं, ब्रिक लेइंग का काम कर रहे हैं, और पत्थर लगा रहे हैं, ईंट लगा रहे हैं और दीवार बना रहे हैं। तो पहले व्यक्ति से उन्होंने पूछा कि भाई आप ये क्या कर रहे हो? तो उसने थोड़ा सा गर्म होकर कहा कि आपको दिख नहीं रहा मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो एक दीवार बना रहा हूँ। और उससे पूछा कि कितने दिन में बन जाएगी दीवार? उसने कहा कि जितने भी दिन लगेंगे, आज या कल 2-3 दिन में लग जाएगी। उसके बाद वो दूसरे व्यक्ति के पास गया और दूसरे व्यक्ति से पूछा कि भैया तुम क्या कर रहे हो? और जब उसने उससे पूछा तो उसे भी लग रहा था कि उसका भी जवाब यही आएगा कि मैं भी दीवार ही बना रहा हूँ, मगर उसका जवाब बिल्कुल अनोखा था और अलग था। उसने कहा कि मैं एक महल बना रहा हूँ, और मैं महल बना रहा हूँ ताकि इसमें लोग आएं जाएं, आराम करें और इस महल की प्रशंसा करें। तो उसने कहा कि तुम दीवार नहीं बना रहे हो? तो उसने कहा हाँ, मैं दीवार बना रहा हूँ, महल की दीवार बना रहा हूँ। दोस्तों, आपने देखा हमारी समझ का फर्क था, इन दोनों व्यक्तियों में समझ का फर्क था, और उस समझ से काम वही कर रहे हैं, मगर उस समझ से उनके कार्य में, उनके बर्ताव में, उनके मन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा था। कहीं ये कहानी मेरी और आपकी तो नहीं है? आज मैं और आप भी आज काम कर रहे हैं, मैं और आप भी आज मेहनत कर रहे हैं, मैं और आप भी आज फैमिली चला रहे हैं, मैं और आप भी आज अलग अलग प्रकार के विचारों में हैं और उन विचारों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर कहीं मैं और आप उस पहले व्यक्ति की तरह तो नहीं है जो सिर्फ आज के बारे में सोचता है और आने वाले कल के बारे में विचार रखता ही नहीं है, बिग पिक्चर का मतलब ही नहीं है, ना विजन देखा हुआ है। या हम दूसरे व्यक्ति की तरह हैं, हमारे पास बड़े दर्शन हैं, बड़ी समझ है, मगर आज जो हम मेहनत कर रहे हैं वो बड़ी दर्शन को लेकर चल रहे हैं, ताकि जब कभी हम थक जाएं, कभी हम निराश हो जाएं, कभी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, तो हम वापस फोकस लगा दें हम बड़ी पिक्चर के ऊपर कि ये बड़ा महल तैयार हो रहा है, मेरा छोटा सा काम सही मगर उस महल में योगदान देता है। आइए देखें प्रभु का वचन क्या बोलता है। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 14:1-3 में कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां
तुम भी रहो। आपने देखा प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक बड़ा दर्शन दिया है यूहन्ना 14 के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं और आप प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु के भवन में रहेंगे। प्रभु भवन तैयार करने गया है और वापस लेने आएगा। तो आज मेरा और आपका कार्य है, यहां पर जो कुछ भी है वो बड़े दर्शन के हिसाब से होना चाहिए। भले ही आप आज फैमिली रेस कर रहे हो, भले ही आज आप हाउसवाइफ हैं या ऑफिस में काम करते हैं या स्टूडेंट हैं, आने वाले करियर के बारे में विचार कर रहे हैं या किसी एक समस्या के द्वारा जा रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में आप हो सकते हैं। अगर बिग पिक्चर आपके मन में है कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए जगह तैयार कर रहे हैं और वो आपको वापस लेकर अपने साथ रखेंगे, तो जो कुछ भी आज है, जिस चीज में भी मैं मसरूफ हूं, उस चीज में मेरा मन लगेगा ये जानकर कि ये अहमियत रखता है। मगर बड़े पिक्चर को हम मन में रखकर इसमें आज हम मेहनत करें, इसमें हम कार्य करें प्रभु के लिए। जी बिल्कुल दोस्तों, आज मानव ने परमेश्वर के वचनों से हमें इंकरेज किया है और हमने जाना है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन्हें जानें और प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन हम पाएं। और हमारी यही प्रार्थना है दोस्तों कि जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके जीवन के लिए आपके जो गोल्स हैं, वो परमेश्वर के उस बड़े उद्देश्य को पूरा करेंगे। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, प्रार्थना में आपकी सहायता करना चाहेंगे। और आपकी जो भी रिक्वेस्ट हैं आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें CBN प्रेयर लाइन में। और हमारा नंबर है 9910401010। हमें इंतज़ार रहेगा आपके व्हाट्सएप मैसेजेस का, आपकी कॉल्स का। और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, मगर उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. You have multiple sets in one small area, so it doesn't take much to set up a shot. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. The easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारे रीजनल स्पेशल एपिसोड में हम राजस्थान रीजन पर फोकस कर रहे हैं और साथ ही पैशन वीक में हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए उत्तम योजनाएं बनाई हैं और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा हम इन योजनाओं को अपने जीवन में पूरा होते हुए देख सकते हैं। दोस्तों, अब समय होगा प्रार्थना का। और ख़ास तौर से आज के इस एपिसोड में जो हमने विषय डिस्कस करे हैं और जो विषय हम आज देख रहे हैं उसके बारे में प्रार्थना करेंगे राजस्थान के लिए और प्रभु की योजनाओं के लिए। हमारी ज़िंदगी में प्रभु की योजनाएं हमें विस्तार से, सरलता से और क्लियरली देखने को मिलें ताकि हम उनके ऊपर चलने वाले बने। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं ख़ासतौर से आज के इस कार्यक्रम का, कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम राजस्थान के बारे में समझ सके, वहाँ से इंस्पायरिंग स्टोरीज़ को जान सके। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं राजस्थान के देश पे, राजस्थान के लोगों के लिए और उनके अगुवाओं के लिए, उन पे आपकी आशीष दया दृष्टि बनी रहे। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ ख़ास तौर से हमारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं इस समय, वो सब आपके प्लान्स को जान सकें, आपकी योजनाओं को जान सकें उनकी लाइफ के लिए, और अपनी लाइफ में वो अपनी योजनाओं को, अपनी जो प्लान्स जो उन्होंने बनाए हैं वो आपको समर्पित कर सकें, ताकि जो उनकी लाइफ में आगे जो कदम लेना चाहते हैं आपके अनुसार, आपके डायरेक्शंस के अनुसार वो चल सकें। और जो भी प्लान्स हैं उनके, जो भी उनकी गोल सेटिंग है जिसमें वो चल रहे हैं आगे, उसमें वो आपकी योजना के हिसाब से चल सकें, ना कि दुनिया की योजना या कोई भटकाने वाली योजना। मैं इनके घरों पे प्रार्थना करता हूँ, इनके घरों पे आपकी आशीष हो, इनके मनों में आपकी उपस्थिति बनी रहे प्रभु जी। और जहाँ जहाँ पर ये अलग अलग किस्म की पीड़ा में, तंगियों में चलते हैं प्रभु जी, वहाँ पर भी आपकी उपस्थिति प्राप्त पाएँ और उस हिसाब से वहाँ से उभर सकें। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रिय दोस्तों, हम उम्मीद रखते हैं कि जो हमने प्रार्थना करी है, इन प्रार्थनाओं को आप जारी रखेंगे अपने साथ और अपने परिवार के साथ भी। जी बिल्कुल दोस्तों, हम प्रार्थना करते रहें और वचनों को हम पढ़ते रहें और इनसे आशीष पाते रहें। अभी समय है कि हम देखेंगे आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन।
बहुत ही खूबसूरत ये वचन है दोस्तों, जो हमें बता रहा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो हम पर दंड लेकर के आए, परंतु इसलिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पा सकें। वो हमें दंड देने नहीं आया, पर हमें प्रेम दिखाने आया। परमेश्वर और इंसान के बीच में टूटे हुए रिश्ते को वो जोड़ने आया है दोस्तों। ये परमेश्वर की योजना है, जो उत्तम योजना है हम सब के लिए। और दोस्तों, इट्स टाइम टू से गुड बाय। और जाते जाते आज हम देखेंगे सुपर बुक क्विज, जो अजमेर के 2 चर्चेस के बच्चों के बीच में है। और ये चर्चेस हैं मार्टिन मेमोरियल चर्च एंड CNI चर्च। और ये जो क्विज है दोस्तों, ये लास्ट सपर पर आधारित है। तो आइए बच्चों के साथ साथ हम भी इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करें। और ये सुपर बुक क्विज आपके लिए खास लेकर आई हैं हमारी CBN प्रोड्यूसर एंजेलिन राजस्थान से। दोस्तों, अब समय आ गया है हम आपसे इजाज़त लें और कल सवेरे 6:30 बजे मिलेंगे। कल है मॉन्टी थर्सडे, सो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िएगा। तब तक के लिए नमस्कार। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। Hello and welcome to Superbook Quiz. इंडिया के हर एक क्षेत्र में सुपर बुक क्विज कंपटीशन कंडक्ट करते हुए आज हम आ पहुंचे हैं वेस्ट जोन में। और आज हम हैं राजस्थान के खूबसूरत शहर अजमेर में, जो कि रोज गार्डन ऑफ राजस्थान भी कहलाता है। और आज हमारे साथ हमारी टीम्स हैं विलियम मार्टिन मेमोरियल चर्च आशापुरा एंड CNI चर्च बालकपुरा से। तो चलिए मिलते हैं हमारी आज की दोनों टीम से। टीम क्वांटम विलियम मार्टिन मेमोरियल चर्च आशापुरा। My name is Harshita Roy. My name is Stuti Jordan. My name is Preeti Marshall. टीम पेपर CNI चर्च बालकपुरा। My name is Cinderella. My name is Evangel. My name is Sharon. वेलकम टीम्स। तो चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं हमारा आज का एक्साइटिंग क्विज। एंड टुडेज क्विज इज बेस्ड ऑन द सुपरबुक एपिसोड आखिरी भोज। तुम में से एक मुझे धोखा देगा। नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ऐसा कैसे पता नहीं क्या बात है, असंभव। नहीं, ये नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्विज शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को क्विज के रूल समझा देना चाहती हूँ। हमारे टोटल 3 राउंड्स होंगे और पहले 2 राउंड बजर राउंड है। आप जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उसके बाद आप बजर प्रेस करेंगे और मेरे कहने के बाद आप उसका आंसर बताएंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? Yes, ma'am. तो चलिए चलते हैं हमारे पहले राउंड की ओर, जो कि एक ट्रू एंड फॉल्स राउंड है। और आज के हमारे पहले राउंड का पहला क्वेश्चन है, पतरस मंदिर में क्रिस, जॉय और गिज़्मो का इंतजार कर रहा था। टीम पेपर। False. बिल्कुल सही जवाब। आपका दूसरा प्रश्न है, गिज़्मो ने जॉय की पेंटिंग बनाने के लिए पेंटर्स को बुलाया था। टीम क्वांटम। True. जी नहीं, ये गलत जवाब है। आपका आखिरी प्रश्न है, क्रिस ने गिज़्मो और जॉय से अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगी थी। टीम पेपर। True. बिल्कुल सही जवाब। और इसी के साथ हमारा पहला राउंड खत्म होता है और इस राउंड की समाप्ति पर हमारे स्कोर हैं टीम क्वांटम 0 एंड टीम पेपर 2 पॉइंट्स। बच्चों, आपने बहुत अच्छा खेला और आगे भी हमारे 2 और राउंड्स हैं जिसमें आप कवर अप कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले राउंड की ओर। हमारा अगला राउंड एक क्वेश्चन एंड आंसर राउंड है। आप लोग तैयार हैं इसके लिए? Yes, ma'am. राउंड 2 का पहला क्वेश्चन है, क्रिस ने गिज़्मो को अपने बैंड में क्या रोल दिया था? टीम क्वांटम। टीम पेपर, क्या आप ट्राई करना चाहेंगे? सेवा करने के लिए। जी नहीं, ये भी एक गलत जवाब है। सही जवाब है बैंड मैनेजर बनाया था उसने। क्रिस मुझे अपने बैंड का मैनेजर बना रहा है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, यीशु ने अपने चेलों को प्याला पीने को क्यों कहा? टीम पेपर। क्योंकि वो उसके लहू का नया करार था।
आपने क्योंकि आधा आंसर सही बोला है, हम आपको आधे पॉइंट्स देना चाहेंगे। इसका सही आंसर है क्योंकि वो एक नया करार है यीशु के लहू के द्वारा सबके पापों को माफ़ हो जाने का। इसे लो और पियो, क्योंकि ये नया करार है मेरे लहू का, जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। हमारा तीसरा और आखिरी सवाल है इस राउंड का, महानता का असली मतलब क्या है? टीम क्वांटम। राजा होना। ये भी एक गलत जवाब है। मैं चाहूँगी कि टीम पेपर ट्राई करे अगर उन्हें आता हो आंसर तो। यीशु मसीह खुद राजा होकर दूसरों की सेवा करते थे, तो वो एक महानता का। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। महानता का असली मतलब होता है दूसरों की सेवा करना। वाह, वेरी वेल डन। आप दोनों ही टीम ने बहुत अच्छे से ट्राई किया और इस राउंड की समाप्ति पे स्कोर्स हैं टीम क्वांटम 0 एंड टीम पेपर 1.5। तो वेरी वेल डन टीम पेपर एंड टीम क्वांटम। आपके पास अभी एक और चांस है, तो चलिए चलते हैं हमारे तीसरे और आखिरी राउंड की ओर, जो कि एक रैपिड फायर राउंड है और इसमें मैं दोनों ही टीम से 4 क्वेश्चंस पूछूंगी, जिसमें आपको सिर्फ 5 सेकंड के अंदर उसका जवाब देना है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? Yes, तो चलिए हम शुरू करते हैं टीम पेपर के साथ। टीम पेपर, आपका पहला सवाल है, मथानी शहर जेरूसलम से कितनी दूरी पर था? 2 मील। बिल्कुल सही जवाब। आपका दूसरा सवाल, तार का पत्ता लहराना किसका प्रतीक है? पास विजय वीर का। तीसरा क्वेश्चन, कंप्लीट द स्टेटमेंट। मैं तुमसे कहता हूँ अगर ये लोग चुप रहे तो डैश डैश डैश। पत्थर चिल्ला उठेंगे। बिल्कुल सही जवाब। का लास्ट क्वेश्चन है, सुपरबुक क्रिस, जॉय और गुज़्मो को कौन सी सदी में लेकर गया? पहली सदी। बिल्कुल सही जवाब। वेरी वेल डन टीम पेपर। और हम चलते हैं टीम क्वांटम के पास। टीम क्वांटम, आपका पहला सवाल है, क्रिस का बैंड किस कंपटीशन के लिए चुना गया था? दूसरा सवाल, यीशु जेरूसलम में किससे मिलना चाहते थे? मार्था और मरियम। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल, यहूदा ने यीशु को रोमन्स के हवाले करने के लिए कितने पैसे लिए थे? 30 चांदी के सिक्के। बिल्कुल सही जवाब। और आपका आखिरी क्वेश्चन है, यीशु ने यहूदा से आखिरी भोज के समय क्या कहा? जो करना है तुरंत कर। बिल्कुल सही जवाब। अमेजिंग। ये सच नहीं है। कौन होगा वो? जो तुझे करना है उसे तुरंत कर। Played really very well। और हमारे फाइनल स्कोर्स हैं, टीम क्वांटम 3 पॉइंट्स एंड टीम पेपर 6.5। तो आज के हमारे विनर है टीम पेपर। Congratulations Team Pepper for winning the quiz. Winning team receives a participation certificate and a Superbook cap, and runner-up team also receives a participation certificate. Thank you both the teams for joining in today, and I hope आप लोगों ने बहुत enjoy किया होगा। Yes, ma'am. अगर आपका चर्च या स्कूल भी सुपरबुक क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आज ही हमें इनबॉक्स कीजिए। Until the next Bible adventure, bye!